अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अदनान हियर अगेन, वेलकम अगेन। अच्छा, हमने ना सेकंड चैप्टर में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कैसे डिमांडिंग प्रोडक्ट तलाश करते हैं। इसके अलावा जो मार्केट के मुताबिक जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रही हैं कैसे हम उसको तलाश करते हैं, ये पिछले चैप्टर में हमने देखा था। इसके अलावा सर्च इंजन पे कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, वो भी हमने सर्चिंग टूल का भी हमने जिक्र किया था कि आपने सर्चिंग टूल आपने स्टार्टिंग में यूज़ करना है। वो भी मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे उसको यूज़ करना है। जो आज हम पढ़ेंगे ना, वो आपने पढ़ना है कि विनिंग प्रोडक्ट हम कैसे तलाश करेंगे और उसको कैसे हमने विनिंग प्रोडक्ट को सर्च इंजन पे लगाना है ताकि वो ईज़िली जो कस्टमर है आपका वो उसको ईज़िली सर्च कर सके ताकि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो सके। तो विनिंग जब जो ही आप अपनी विनिंग प्रोडक्ट को तलाश कर लेते हैं ना, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपने ईबे अकाउंट अपना बनाना है। ईबे अकाउंट बनाने के बाद आपने लिस्टिंग करनी है। तो आज हम लिस्टिंग करेंगे जो ही आप अपनी विनिंग प्रोडक्ट तलाश कर लेते हैं। जब आप लिस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो लिस्टिंग ये नहीं है कि आप सिर्फ लिस्टिंग कर दें और उसके बाद आप भूल जाएं कि जी हमने लिस्टिंग कर दी है तो अब हमारी सेल आना शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको लिस्टिंग ऐसी करनी पड़ेगी सर्च इंजन पे। जब आपका कस्टमर सर्च कर रहा होता है प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे विजिबल हो। तो आपके जो टाइटल है ना, वो टाइटल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने टाइटल ही इतना ज़्यादा गलत लिख दिया है, बना दिया वहाँ पे कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि हमें सेल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपका टाइटल ही वहाँ पे आपने गलत लिख दिया हुआ है। तो आपका जो टाइटल है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि सर्च इंजन पर जब भी आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हो या डिफरेंट प्रोडक्ट सर्च कर रहा हो तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे विजिबल हो। जब आपकी सर्च इंजन पे आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी ना, तो इसका क्या एडवांटेज होता है, वो आपकी रैंकिंग बढ़ती है। आपकी रैंकिंग बढ़ेगी, आपकी जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। आपका जो कस्टमर है उसको आसानी से देख सकेगा। आसानी से देखने की वजह से आपकी प्रोडक्ट की जो सेल है वो ज़्यादा होगी, आपको प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्तों, आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बनाना है ताकि आपकी प्रोडक्ट अच्छे से विजिबल हो। और जो ही आपने टाइटल अपना बनाना है तो आपकी जो प्रोडक्ट के जो रेलिवेंट जो चीज़ें हैं ना, आपने वही हाईलाइट वहाँ पे करनी है। आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से वजाहत करके ना आपने वहाँ पे हाईलाइट करना है ताकि सर्च इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो विजिबल हो। टाइटल जितना अच्छा होगा ना, आपकी प्रोडक्ट भी ज़्यादा अच्छी जो कस्टमर है वो चूज़ कर सकेंगे। वेल गाइस, टाइटल जो है ना आपका ना 80 करेक्टर्स का कम से कम होना चाहिए। आपको ना ईबे 80 करेक्टर्स की इजाज़त देता है। ये नहीं कि आप वहाँ पे बहुत ही लंबा वहाँ पे टाइटल लिख रहे हैं जो कम से कम 2-3 लाइनों का हो, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आपने ना वहाँ पे 80 करेक्टर्स यूज़ करने हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आप जो ईबे जो है ना टाइटल बिल्डर, वो आपने सर्च कर लेना। वहाँ पे आप अपना टाइटल कॉपी पेस्ट करें और वहाँ से आपने 80 करेक्टर चूज़ करके तो वो आप अपनी वहाँ से कॉपी उसको करके 80 करेक्टर्स को तो आप अपने ईबे जो स्टोर आपका जो टाइटल लिस्टिंग है वहाँ पे आपने उसको लिस्ट कर देना। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। 80 करेक्टर से आप ऊपर करेंगे भी ना तो वो ज़्यादा शो नहीं करेगा, वहाँ पे सिर्फ 80 करेक्टर शो हो सकता है। जो बुलेट्स पॉइंट जो आपने अच्छी वजाहत की हुई है वो नेक्स्ट 80 करेक्टर के आगे शो कर रहा हो, तो वो क्या होगा कि आपका ही बिज़नेस है ना वो ड्रॉप होगा। आपका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा, आपकी सेल नहीं होगी, आपको कहीं से भी प्रॉफिट नहीं आएगा। तो 80 करेक्टर्स आपने याद रखना है। 80 करेक्टर यानी कि 80 स्पेलिंग्स ही आपने वहाँ पे यूज़ करना है अपने टाइटल जब भी आपने लिखना है। तो ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। वेल, लिस्टिंग आप लोग जब भी करेंगे ना, आपने क्या चीज़ें वहाँ पे हाईलाइट करनी है। सबसे पहले आपने अपनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है ना वो आपने हाईलाइट करनी है। फिर आपने आपका अगर कोई ब्रांड नेम है, आपने उसको ब्रांड नेम वहाँ पे लिखना है। साइज़ उसका लिखना है, डिफरेंट साइज़ हैं। जैसे आपने कोई शर्ट चूज़ की है, उसमें आपके स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा जो भी आपने वहाँ पे यूज़ कर सकते। फिर आपने कलर्स वहाँ पे लिखने हैं, कलर्स कौन से हैं, येलो है, रेड है, ब्लैक है, कौन से कलर हैं वहाँ पे आपने ये लिखने हैं। इसके अलावा कंडीशन वहाँ पे हाईलाइट करनी है, इसकी क्वालिटी कैसी है वो भी आपने हाईलाइट लाजमी करनी है। ये सारी चीज़ें आपने अपने टाइटल में ऐड करनी है ताकि वो आपके लिए ईजी हो, आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट को चूज़ करने में। वेल गैस, यही जो ही आप अपना टाइटल बना लेते हैं उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपने ना अपनी ज़रूरी मालूमात वहाँ पे लिखनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट के जो फ़ीचर्स हैं
वो हाईलाइट करने हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स आप वहाँ पे हाईलाइट करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा। फिर आपने अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स वहाँ पे हाईलाइट करने हैं ताकि कस्टमर उसको ईज़िली रीड कर सके और उसको आपकी प्रोडक्ट को ईज़िली चूज़ कर सके। ये सारी डिटेल्स आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है, फ़ीचर भी, बेनिफिट्स भी। इसके अलावा आपने कुछ बुलेट्स पॉइंट्स भी वहाँ पे हाईलाइट करने हैं ताकि आपका का जो कस्टमर है उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आपकी प्रोडक्ट को चूज़ करने में, वो ईज़िली आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकेगा। दोस्तों, ये सब तमाम डिटेल्स आपने जब आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेनी है, उसके बाद आपने राइट कैटेगरी चूज़ करनी है। अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है, तो आपको कैटेगरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करनी पड़ेगी। ये ना हो कि आप प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लगा रहे हो वहाँ पे और कैटेगरी ही आपने गलत चूज़ कर ली। अगर कैटेगरी गलत चूज़ होगी तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे विजिबल नहीं होगी, आपका जो कस्टमर है आपकी प्रोडक्ट को देख नहीं सकेगा। तो इस वजह से आपने अपनी प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है और जो उसकी डिटेल्स है वो लाजमी अच्छे से आपने हाईलाइट करनी है। कैटेगरी अच्छी चूज़ करें और अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे अच्छे से हाईलाइट करें। अच्छा, इस सम टाइम होता है क्या है कि जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ना आपको कई दफ़ा होता है कि कैटेगरी ज़्यादा आपको मिल रही होती हैं कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप उसको यूज़ कर लें, आप उसको होम थिंग्स में भी अप्लाई कर लें। तो आप ईबे आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा, एक से ज़्यादा अपनी कैटेगरी में आप यूज़ कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा विजिबल होगी सर्च इंजन पे। जब भी आपका कस्टमर सर्च इंजन पे आएगा तो आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा विजिबिलिटी वहाँ पे मिलेगी, तो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा वहाँ पे सेल होगी। सेल ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। फाइनली गाइस, जब आपने प्रोडक्ट की टाइटल आपने ऐड कर दिया, आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, वहाँ पे बुलेट्स पॉइंट ऐड कर दिए। गाइस, जब भी आपने डिस्क्रिप्शन पे आपने बुलेट्स पॉइंट ऐड करने हैं, वहाँ पे एक चीज़ है जो अक्सर दोस्त मेरे वो मिस करते हैं कि वहाँ पे अमेज़ोन लिखा आता है। जब आपने प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपका जो सप्लायर है वहाँ से आपने प्रोडक्ट चूज़ की हुई है अमेज़ोन से, तो वहाँ पे अमेज़ोन डिस्क्रिप्शन में जब आप टाइटल लगाते हैं तो वहाँ पे शो कर रहा होता है कि अमेज़ोन से आपने वहाँ पे अमेज़ोन आपने डिलीट कर देना है डिस्क्रिप्शन में। ये चीज़ आपने, ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी। वहाँ पे अमेज़ोन 2 या 3 या 4 दफ़ा जहाँ पे भी वो लिखा होगा आपने उसको डिलीट कर देना है। मैं एक एक्स्ट्रा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये मैं चीज़ें हाईलाइट करूँगा कि आपने कैसे उसको डिलीट करना है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब आप ये अपनी प्राइस अपनी सिलेक्ट करते हैं तो आपने क्या करना है कि प्राइस जो है ना आपके जो कंपटीटर है ना उससे कम रखनी है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि आपकी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपने $10 की लगाई है और आपका जो कंपटीटर है उसने $9 की लगाई हुई है, तो आपने ज़्यादा प्राइस की प्रोडक्ट वहाँ पे सेलेक्ट कर ली। इसका आपको नुकसान क्या होगा कि जो आपका कंपटीटर है वो ज़्यादा सेल लेगा, आपको कम सेल मिलेगी, हो सकता है आपको सेल ही ना मिले। तो आपने अपने कंपटीटर से अपनी प्राइस को कम रखना है। कितना कम रखना है ये आपकी डिपेंड है कि आपको किस बिना पे आपको प्रोडक्ट मिली है। आपको कम प्राइस पे, अगर फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर ने आपको दी है $7 में, तो आप वहाँ पे आपका जो कंपटीटर है वो सेल कर रहे हैं $10 में, तो आप मिनिमम वहाँ पे 50 सेंट कम कर लें, 30 सेंट कम कर लें, तो आप अपने कंपटीटर से अपनी प्राइस को कम रखेंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपकी जो विजिबिलिटी है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है वहाँ पे सर्च इंजन में, ताकि आपका कस्टमर भी ईज़िली वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकता है। अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जब भी आपने सेट करनी है ना, तो आपने जो ईबे सेलिंग फ़ीस है उसको भी मद्देनज़र रखना है। आपने उसकी फ़ीस भी निकालनी है, आपने अपने सप्लायर की भी फ़ीस निकालनी है, ये चीज़ें आपने निकालनी है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, आपका अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी ईबे ने आपको ईबे कैलकुलेटर की सहूलत दी हुई है कि आप उसको सर्च करके उसको डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आप अपनी प्राइस भी, प्रोडक्ट जो आपने परचेज़ किया है, जिस सप्लायर से परचेज़ किया है, जो आप अपना प्रॉफिट जो रखना चाहते हैं, जो आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो सारी वहाँ पे आप जब हाईलाइट करेंगे तो नीचे आपको प्रॉफिट भी शो करेगा। ये भी मैं आपको एक अलहदा से वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे आपने ईबे कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी जब भी आप ईबे ड्रॉप शिपिंग अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो ये आपने काइंडली अपनी ये जो गाइडलाइन है इसको आपने भूलना नहीं जब भी आपने ईबे ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस स्टार्ट करना है। वो जब आप ईबे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो निकल आएगी, आपको आपका प्रॉफिट भी नज़र आ जाएगा।
अच्छा गैस, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ना अपलोडिंग करने में या लिस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम फेस आए, आपको मुश्किल देखना पड़े कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप डेली प्रैक्टिस की वजह से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लिस्टिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपकी हंटिंग भी अच्छी हो जाएगी, आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी अच्छे से आप कर सकेंगे। तो डेली प्रैक्टिस की वजह से आपको ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। आपने इसको श्योर नहीं रहना कि जी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़े तो आप मेरी ये गाइडलाइन देखिएगा, तो आपको सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। मैं एक अलहदा से भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें लिस्टिंग करते कैसे हैं, लिस्टिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ये जो ही मेरा कोर्स ख़त्म होता है इसके बाद 2 मोर स्टेप्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, कैसे आपने अपनी ईबे ड्रॉप शिपिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर मैं आपको एक वीडियो भी लिस्टिंग कैसे आपने करनी है, बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो मैं एक प्रैक्टिकली आपको मैं वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपकी लिस्टिंग को करना। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ईबे ड्रॉप शिपिंग में आपको कोई भी मसला आएगा। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आपको हर चीज़ गाइड करूँगा, वो भी डिटेल के साथ। सिर्फ हाल ही मैं गाइडलाइन नहीं दूंगा, मैं बकायदा आपको डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। वेल गाइस, ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा जो ही आपकी फ़र्स्ट सेल होती है, क्योंकि जब आप लिस्टिंग करेंगे तो आपने अपनी प्रोडक्ट को लाइव कर देना है, तो आपकी फिर सेल होना शुरू हो जाएगा। और ये वीक के अंदर अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आपको सेल आना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने कैसे जब पहली सेल कर लेते तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, तो वो नेक्स्ट स्टेप्स में नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। और ये भी मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट जब आपकी पहली सेल हो जाएगी तो उसमें प्रॉफिट आपने कैसे सारी चीज़ें आपने उसको सेपरेट करके तो बेहतर बनाना है। कोई भी ये चीज़ें जो है ना वो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। वेल गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे कर सकते हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।